कोई बड़ा भी है तो भी मनी, मतलब हम उसके लिए एज फैक्टर नहीं देखते। अगर हमें मनी का यूज करना है तो हम किसी भी एज के हो तो हम मनी का यूज कर सकते हैं। अब मनी का यूज आप करोगे कैसे, तो मनी का यूज हम कैसे करते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस रिवॉल्व मेनली अराउंड मनी। यानी हमारा जो बाइंग प्रोसेस होता है, बाइंग प्रोसेस मीन्स कुछ खरीदना होता है या कुछ परचेज करना होता है, ठीक है, या आपको कुछ सेल करना होता है। सेल करना मीन्स बेचना, ठीक है, आपको कुछ बेचना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए मनी का यूज करते हैं, है ना। आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप शॉपकीपर से कोई सामान अगर लेते हो उसका, तो आप बदले में उसको क्या देते हो, मनी देते हो। तो हर जगह हम क्या करते हैं, ये पूरा अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, हम कहीं भी जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मनी का यूज करते हैं। कोई भी सामान हमें लेना होगा तो हम उसके लिए मनी का यूज करेंगे। हमें कहीं ट्रैवल करना होगा तो हम मनी का यूज करते हैं, ठीक। तो हमारी बेसिकली लाइफस्टाइल किस लिए होती है, अराउंड मनी, यानी मनी के लिए होती है। क्लियर। तो बात करते हैं हम इंडिया, यानी हमारी इंडियन करेंसी, ठीक। करेंसी क्या होता है, हर जगह की एक अपनी अपनी करेंसी होती है। यानी आप किसी और कंट्री में रह रहे हो तो उसकी करेंसी अलग होगी, ठीक है। जैसे आप जापान में रह रहे हो तो जापान की करेंसी होगी क्या, यूरो, ठीक। वहां की जो करेंसी होगी क्या होगी, यूरो, येन होगी, ठीक है। तो ये सब आपकी करेंसी क्या होती है, अलग अलग जगह की करेंसीज अलग अलग होती है। हमारी इंडियन करेंसी क्या होती है, रुपीज एंड पैसे। इंडियन करेंसी क्या होगी, रुपीज और पैसे। रुपीज आप कहते हो ना कि मैंने क्या 50 रुपीज दिया और मैंने एक बैग खरीदा, ठीक है। 20 रुपीज दिया, मैंने एक बॉल खरीदा, ठीक। तो ये रुपीज, यही जो आप रुपीज दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, ठीक। तो इंडियन करेंसी में हम क्या बोलते हैं, रुपीज या पैसे बोलते हैं। आप जानते हो आजकल क्या हो रहा है, रुपीज आपका आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, कॉइन्स में आ रहा है, ठीक है। पैसे आपका आना बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम पैसे का यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे आपका क्या होता है, कोई रुपीज है आपका 50 पैसे, ठीक, और एक हो गया आपका 50 पैसे अलग, तो 50 पैसे तो अब आते नहीं है, इसलिए हम इसका यूज किसमें कर लेते हैं, 1 रुपी में। आपके कॉइन किसमें होते हैं, 1 रुपी, 5 रुपीज, 20 रुपीज, है ना, सॉरी 10 रुपीज, इसके आपके क्या होते हैं, ये सब के क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं। तो वो कॉइन्स भी क्या होते हैं, रुपीज में होंगे, पैसे में नहीं होंगे। फिर आपकी नोट्स होती है, नोट्स आपकी क्या होती है, रुपीज में होती है, जैसे कि 10 रुपीज, ठीक। और रुपीज को, हाँ सॉरी, रुपीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, रा बना करके ऐसे, ठीक है। ये होता है क्या, डिनोशन ऑफ रुपीज, ठीक। तो इसके लिए आपका क्या आएगी, 10 रुपीज की नोट होगी, 20 रुपीज की होगी, 50 की होगी, 100 की होगी, ठीक है, 500 की होगी और 2000 की होगी। ये आपकी रुपीज है, ठीक। मैंने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को बताया था कि आपको ये पता करना है कि 10 रुपीज के ऊपर कौन से मॉन्यूमेंट है। जैसे 500 की रुपीज पर क्या है, रेड फोर्ट है, ठीक है। वैसे ही आपको पता करना है कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट पे कौन सा मॉन्यूमेंट ड्रॉ है। क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई आपकी रुपीज और पैसे की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि जब भी हम डिनोट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रुपीज है और क्या पैसे, है ना। जब हम लिख दिए, सपोज मैंने आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, अब इसमें से आपको क्या पता चलेगा कि इसमें से क्या रुपीज है और क्या पैसे, नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं बीच में, ठीक है। ये डॉट सेपरेट करता है रुपीज को और पैसे। तो डॉट के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो आपका क्या हो जाता है, रुपीज हो जाता है। डॉट के राइट साइड वाला नंबर आपका क्या हो जाता है, पैसे। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो 15 रुपीज 75 पैसे। क्लियर, 15 रुपीज 75 पैसे। ये तो हो गई आपकी रुपीज पैसे की बात, ठीक है, रुपीज पैसे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है 25.15, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड द टाइम द मनी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 25.15, डॉट को हम पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट सेपरेट करा है, 25 हो गया रुपीज,
120 रुपीज 75 पैसे, यानी कि 120 रुपीज .75 पैसे। पॉइंट हो गया तो ये सेपरेट कर दिया, ये रुपीज को ये पैसे को, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी को बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक रिलेशन होता है रुपीज और पैसे में। क्या रिलेशन होता है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हाउ मेनी पैसे इन 5 रुपीज, हाउ मेनी पैसे इन 5 रुपीज, तो आप क्या बोलोगे 5 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। सो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। जब भी आपको रुपीज को पैसे में कन्वर्ट होगा तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। जब भी आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको ऑपोजिट करना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऑपोजिट यानी मल्टीप्लाई को ऑपोजिट, इसका क्या होगा, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 100, ठीक। क्या हो जाएगा इसका डिवीजन, यानी यू कैन से डिवाइड बाय 100। सो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, एंड व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, यू हैव टू डिवाइड बाय 100, ठीक। तो ये हो गया आपका। जैसे कि अब आपको 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे आप ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से याद रखिए कि 1 रुपीज में 100 पैसे होंगे, तो 5 रुपीज में 100 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 पैसे, ठीक। ये हो गया। सपोज आपको दिया गया है 73 रुपीज 12 पैसे, ठीक। और आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो ये तो आपको पता है कि पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला ऑलरेडी पैसे में है, कन्वर्ट किसको करना होगा हमें, 73 को। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, या आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसकी जगह लिख देना ₹73 एंड मत लिखिएगा इसे, आप लिखिएगा एंड 12 पैसे, ठीक। अब तो आप चेंज कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज को हमें चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी पैसे में है, तो हमें क्या करना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 73, तो हो जाएगा 73 बचा 73 100 पैसे। अब ये पैसे में आ गया, ये भी पैसे में, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 7300 प्लस 12, 300 प्लस 12 पैसे, तो हो जाएगा 7312 पैसे। ये तो आपने क्या किया, रुपीज को पैसे में क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, पैसे इनटू रुपीज, ठीक। रुपीज में आपको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं क्या, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज, तो सपोज कोई पैसे इनटू रुपीज, यानी आपको दिया है 5132 पैसे, इसको आपको किसमें चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को ऑपोजिट लिख दोगे पहले तो, कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक। सो 5132 पैसे इक्वल टू 5132 डिवाइड बाय 100। अब देखिएगा, आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक, डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। जब नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो ये जो डिजिट है इसको आपको 5132 एज इट इज लिख लेना है। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो 2 नंबर, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 नंबर्स है, यानी कि ये वाले नंबर्स के पहले आपको पॉइंट पुट कर देना है, ठीक। तो ये हो गया क्या, 51 रुपीज 32 पैसे। क्लियर हो गया बेटा, ये हो गया क्या,
उसने बोरो दिया था, तो ये हो गया 9 माइनस 3 6, ये हो गया 5 माइनस 1 4। सो योर आंसर इज 468 रुपीज एंड 35 पैसे। सिंपली जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, तब तक जब तक आपको ऊपर बड़ी डिजिट मिले और नीचे छोटी डिजिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। 182 रुपीज, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट 182.55 यानी 82 रुपीज 55 पैसे फ्रॉम 320 रुपीज 25 पैसे, यानी कि आपको 320 रुपीज 25 पैसे में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 320 पैसे और 25, ठीक, 182 रुपीज और 55। अब आपको इसको करना है माइनस। अब आप देखिए इसको आप माइनस करोगे कैसे, देखो 25 55 है, पहले हम क्या करते थे, यहाँ से इजीली बोरो ले लेते थे, ठीक है, लेकिन अब वो काम नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पूरा 1 रुपए बोरो करना है, ठीक है, 1 रुपए बोरो करना है। 1 रुपए बोरो करने का मतलब क्या, 100 पैसे। तो जब आप यहाँ से 1 रुपए बोरो करोगे तो ये 320 में से आपने 1 रुपए दे दिया, तो आपके पास कितना रुपए बचा, 390 रुपए बचा। तो यहाँ से तो आप इसको कट करके क्या लिख दो, 390, ठीक है, 390। इसने 1 रुपए दे दिया तो हो गया कितना, 100 पैसे दिया। 100 पैसे में 125 पैसे को क्या करना है आपको, 25 पैसे को ऐड करना है, तो हो जाएगा 125, ठीक, 125। तो हमें ये 25 को हटा के क्या लिख देना है, 125, ठीक। अब आप इसमें से जो भी आपको नंबर, आप ये बड़ा नंबर यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, आप क्या कर सकते हो, इजीली सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आपको पैसे छोटे में मिले और छोटे में से लार्जेस्ट नंबर माइनस करना हो, तो आप क्या करोगे, बोरो ना लेकर के पूरा 1 रुपीज बोरो लोगे। 1 रुपीज बोरो लेने का मतलब हो जाएगा 100 प्लस, ठीक। तो क्या हो गया, 5 प्लस 5, सॉरी 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 8 3 और 2 माइनस 1 1। सो योर आंसर इज 137.70 पैसे, ठीक है, 137 रुपीज 70 पैसे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ मनी, ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अब हम देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो वैसे ही कर देना है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, रुपीज 173.25 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे करना है। रुपीज 435.50
हो गया 11, 9 1 जा 9, हो गया 2, 27, 9 3 जा 27। तो ये तो आपका आ गया 0। अब देखिएगा जो आप